बदतर स्थिति बिहार की थी, उतनी खराब व्यवस्था पूरे देश में किसी राज्य की नहीं थी। महाराजा हरेंद्र किशोर कॉलेज मोतिहारी, गाड़ी के लाइट में एग्ज़ाम लिया गया, क्या स्थिति है? दर्शकों से पूछना चाहेंगे भाई, आज 2022 चल रहा है, कैसी स्थिति आप लोगों ने कहाँ देखा है? किसी सिनेमा में भी देखा है, किसी देश में, किसी राज्य में जहाँ गाड़ी के हेडलाइट्स में बच्चों को परीक्षा देना पड़ता हो? मैं तो मानता हूँ कि बिहार में सरकार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। भाषण दिखा दें राधा मोहन सिंह जी का, जो उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़ा होकर मोतिहारी के लोगों का यदि आवाज़ उठाया है। हम अपने आप को बहुत कमज़ोर मानते हैं। जब जनता साथ हो जाती है तो हम मजबूत हो जाते हैं, जनता साथ नहीं होती तो हम बहुत ही कमज़ोर हैं। नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श और मेरे साथ आप देख रहे हैं बिहारी करेजा। खास मुलाकात के सिलसिले में आज मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रहे आकाश कुमार सिंह से बातचीत होगी। कांग्रेस के युवा नेता है। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपको। चूँकि आप मोतिहारी से चुनाव लड़े हैं, इसलिए मोतिहारी से ही शुरुआत करते हैं। स्वास्थ्य विभाग का स्थिति बहुत ख़राब है। 2-3 दिन पहले का आप ही का एक फेसबुक पोस्ट था जिसमें कहा यह गया कि रुई से लेकर सुई तक यानी दवाई तक का हालत ख़राब है। क्या बोलेंगे इस पर आप? नहीं, बिल्कुल सही बात है। खाली मोतिहारी ही नहीं, पूरे बिहार की लगभग वही स्थिति है। अगर आप पटना की भी बात करें, पटना राजधानी है, तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं हो। चाहे पूरा आप कोरोना काल देखें, जितनी बदतर स्थिति बिहार की थी, उतनी खराब व्यवस्था पूरे देश में किसी राज्य की नहीं थी। अभी पता नहीं हमें कितना समय लगेगा कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था केरला के बराबर पर पहुंच जाए। हमारे देश में केरला सबसे ऊपर है और इस बार शायद केरला और चंडीगढ़ दोनों जॉइंट नंबर 1 पर आए हैं। विदेश की अगर हम बात करें तो स्विट्ज़रलैंड नंबर 1 पर आता है। तो स्विट्ज़रलैंड तो पता नहीं, हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं, शायद हमारे जीवन में ना हो। लेकिन कम से कम जो केरला वगैरह का मापदंड है, हम लोग ऑपोजिशन में गुजारिश ही कर सकते हैं सरकार से कि नीतीश जी 17 साल हो गए, यही सब बोलकर आप आए थे सरकार में। लगातार आप चीफ मिनिस्टर यहाँ बन रहे हैं। 2 बार जनता ने आपको जिताया, इस बार आपके भाजपा ने आपको इस बार बनाया है मुख्यमंत्री। तो कम से कम इस बार कर दीजिए। और भाजपा की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें बनती है कि जितना आप लोग जंगल राज और क्या क्या कहते थे, हम तो यही कहेंगे कि कुछ इस पर आप लोग सब लोग करिए। महाराजा हरेंद्र किशोर कॉलेज मोतिहारी, गाड़ी के लाइट में एग्ज़ाम लिया गया, क्या स्थिति है यहाँ की शिक्षा व्यवस्था की, खासकर मोतिहारी की कॉलेजों की? इस पर क्या कुछ कहेंगे? इस पर हम आपसे पूछना चाहेंगे, आपके दर्शकों से पूछना चाहेंगे भाई, आज 2022 चल रहा है, कैसी स्थिति आप लोगों ने कहाँ देखा है? क्या कहीं किसी सिनेमा में भी देखा है, किसी देश में, किसी राज्य में जहाँ गाड़ी के हेडलाइट्स में बच्चों को परीक्षा देना पड़ता हो? तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि पता नहीं, शायद नाइजीरिया, युगांडा, अफ्रीका में जो सबसे अंडर डेवलप्ड देश हैं, शायद वहाँ पे ऐसा होता हो। लेकिन 2022 में हो सकता है वहाँ भी ऐसा ना होता हो। तो इस पर क्या बोले, बोलने के लिए कोई शब्द नहीं बचता है। ओलावृष्टि जो है असमय हो गया। इस समय दलहन तेलहन ये सब का फसल होता है, काफ़ी नुकसान हुआ है किसानों को। तो सरकार से क्या मांग करेंगे आप? सरकार को उनको मुआवजा देना चाहिए किसानों को। किसान की स्थिति बिहार में अच्छी तो नहीं है। अब नेचुरल घटना, डिज़ास्टर हुआ है तो सरकार को किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए और उचित मुआवजा देना चाहिए। क्राइम का ग्राफ है सर, जो बिहार में लगातार बढ़ते जा रहा है। कहा जाता है कि सुशासन की सरकार है। आपको लगता है कि सच में सुशासन की सरकार है? मैं तो मानता हूँ कि बिहार में सरकार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ये एक बनाना रिपब्लिक है। किसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप किसी भी आम आदमी कोई सरकारी दफ्तर में जाए, बदतमीज़ी से बात करते हैं उससे, सरकारी अधिकारी, ऑफिसर्स, बड़े से लेकर छोटे। तो सरकार तो सिर्फ कहने के लिए यहाँ पे। हर जगह गंदगी फैली है। आप पटना, बिहार के किसी भी शहर में जाओ, पटना में घूमो, मोतिहारी देखो, हर जगह आपको कचरा, पॉलीथीन, गंदगी रोड के दोनों साइड आपको देखने को मिलेगा। मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र से राधा मोहन सिंह जी सांसद हैं। लोगों ने विश्वास करके ही जिताया होगा, लेकिन आजकल क्षेत्र से ज़्यादा वो भाजपा का मतलब पार्टी का दायित्व तो निभाते दिख रहे हैं। इस पर क्या कुछ कहेंगे? और इस पर तो हम कुछ बोलने लायक है नहीं। वहाँ के लोगों ने हमको हरा दिया। वहाँ के लोगों को लगा कि वो हम लोगों से बेहतर हैं काम करने में। हम खाली यही बोलना चाहेंगे उन लोगों को, मोतिहारी के लोगों को, कि इतना समय बीत गया, एक मुझे वो भाषण दिखा दें राधा मोहन सिंह जी का, जो उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़ा होकर मोतिहारी के लोगों का यदि आवाज़ उठाया है। 6 बार के सांसद ने कितनी बार उठाया है मुझे
पहले का तो जानकारी उतना नहीं है, लेकिन ये जो टर्म वो जीत के आए हैं, अब कितना 60% कार्यकाल ख़त्म हो गया, तो एक बार भी उन्होंने क्या आवाज़ उठाई है चंपारण की? शराबबंदी कानून आपको क्या लगता है, विफल है या इस पे समीक्षा होनी चाहिए? ये मैं देखता हूँ बिहार के ऑपोजिशन लीडर्स को बहुत ही शराबबंदी पे इतनी चर्चा होती है, वो तो एक बात है, बहुत ही छोटी सी बात है। मेन जो मुद्दे हैं बिहार के, चाहे आप नीति आयोग की रिपोर्ट देखें या आप खुद दुनिया देख रहे हो, देश देख रहे हो, तो हम क्यों हर पैमाने पे नीचे हैं। चाहे हमारा पर कैपिटा इनकम हो, अगर आप गोवा से कंपेयर करें, जो गोवा पहले दिल्ली होता था अभी गोवा हो गया है कि पर कैपिटा इनकम हाईएस्ट गोवा की है और बिहार की सबसे नीचे है, तो डिफरेंस तकरीबन 10 गुना का है। कि अगर बिहार का एक आदमी साल के 50,000 रुपये कमाता है, मतलब बेसिकली 4,000 रुपये महीना, तो गोवा में वही आदमी, एक एवरेज आदमी 5 लाख रुपए कमाता है, या शायद 12 गुना का अंतर है। अंतर कैसे घटे? शराबबंदी हो, उसका इम्प्लीमेंटेशन, ये तो बहुत छोटी चीज़ें हैं। मेरे हिसाब से सरकार को कोई अधिकार नहीं बनता कि किसी भी सिटीज़न का खाने पीने पे कोई पाबंदी लगा दे। मैं समझता हूँ ये उनको राइट नहीं ऐसा करने का, मैं इसको इलीगल मानता हूँ। हालांकि शराब आदमी ना पिए तो ज़्यादा अच्छी बात है, और कोई अच्छी चीज़ है नहीं शराब पीनी, बट फिर भी ये इंडिविजुअल का फैसला होता है कि वो पिए ना पिए, सरकार कौन होती है करने वाली। कल कहेंगे आप चिकन चलाया जा सकता था। हाँ, कल कहेंगे कि आप चिकन मटन नहीं खा सकते, वो भी बैन कर देंगे, अंडा बैन कर देंगे, तो ये कोई तरीका थोड़ी है। एक सवाल की, व्यक्तिगत जरा सवाल की, मोतिहारी के लोगों ने तो इस बार साथ नहीं दिया था, लेकिन क्या आकाश सिंह पूरे मजबूती के साथ मोतिहारी के साथ दिखेंगे हमेशा? अब आकाश सिंह बहुत ही कमज़ोर व्यक्ति है। आकाश सिंह एक इंडिविजुअल है, मेरे 2 आँख हैं, 2 हाथ है, मैं विकलांग नहीं हूँ, उतना भगवान ने बनाया, लेकिन बहुत ही कमज़ोर आदमी हूँ, और मजबूत तब बनूंगा जब वहाँ की जनता मुझे मजबूत बनाए। हम लोकतंत्र की व्यवस्था में हम लोग जीते हैं, तो हम अपने आप को बहुत कमज़ोर मानते हैं। जब जनता साथ हो जाती है तो हम मजबूत हो जाते हैं, जनता साथ नहीं होती तो हम बहुत ही कमज़ोर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो ये थे आकाश सिंह, जिन्होंने बड़ा बेबाकी से कह दिया कि जनता साथ रहेगी तो हम भी हमेशा मजबूती के साथ रहेंगे। काफ़ी शालीन व्यक्तित्व है और मोतिहारी के लिए लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहारी करेजा देख रहे थे आप। अगर हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर।